अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं कि आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है आवाज़। ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी का आज हम पार्ट टू देखेंगे। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कि हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ये दरअसल होता है कि इधर कोई भी फर्स्ट तो हमारे पास जैसे हम ट्रेड करते हैं कोई भी लेवल हो, अब ये एफ लेवल हो गया, या फिर ये कोई भी लिक्विडिटी का लेवल हो गया, या फिर ये कोई भी सिंपल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अब हमने इसको देखना है कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है। तो जब ये वाला लेवल अचीव हो जाए ना, इसके अचीव होने के बाद तो अभी तक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा, इस वाली जगह पे ये हमारे पास लो पड़ा हुआ है। तो अब मार्केट करे क्या, इसके अंदर ही जब मार्केट ऐसे कर देती है ना, वन करके और टू करके एक प्रॉपर एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लो लगा के लोअर हाई लगा के ऐसे कर दे, फिर इस जगह पे हमने देखना होता है कि ये जो रिट्रेसमेंट जिस जगह से स्टार्ट होती है ना, जैसा कि इस जगह से हुई, तो ये हमारे पास होता है एज ए रिक्लेम्ड ब्लॉक। मीन्स के अपना जो लो होता है मार्केट उसको ब्रेक करने से पहले ये जो होता है हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक, ये अगर तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे कर देती है प्रॉपर तरीके से, हमारे पास जो स्ट्रक्चर के रूल हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर तौर पे बने। मैं आपको वार्निंग दे दूं कि अगर तो स्ट्रक्चर नहीं क्लियर तो फिर ये तो इस वीडियो को इस जगह पे स्किप करें, पहले स्ट्रक्चर क्लियर करें फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। ये देखें तो लो को ब्रेक करने से पहले मार्केट ऐसे आए इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक हायर हाई और हायर लो लगा के, अब इस जगह पे मार्केट चाहे तो इसको ब्रेक कर दे, इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, या फिर ना भी करे, तो अभी ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक एज वर्क करेगा। अब मार्केट आ गई इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया मार्केट ने। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हम क्या देख रहे होंगे, इस जगह पे हम अपना ना जो लास्ट हमारे पास जैसा कि रूल्स है, जैसा कि हमें पता है कि लास्ट जो कैंडल होती है ना वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो हम इस जगह से ट्रेड को देख रहे होते हैं, तो मार्केट करती क्या है, ऊपर ऐसे जाके अपने मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके तो इस जगह से नीचे आ जाती है, हमारी बात औकात एंट्री फिल नहीं होती। तो हमने देखना होता है कि इस जगह पे अगर तो हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक बनता है तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। तो इसको भी ट्रेड करने का सिंपल यही तरीका है कि इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एफ हो, लंबे मूव हो, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए और इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो फिर ही ये वर्क करता है। अगर तो इस जगह पे कोई लिक्विडिटी नहीं, कोई एफ नहीं, तो फिर मार्केट करेगी क्या, इस मिटिगेशन ब्लॉक को फेल करके ऊपर से अपने ऑर्डर ब्लॉक से होके फिर नीचे आएगी। तो इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इसको मिटिगेशन ब्लॉक को डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास वन होता है ना, उसके बाद टू करके मार्केट नीचे आए, जो वन होता है वो हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक, वो एज ए मिटिगेशन ब्लॉक काम करता है। तो जब मार्केट इस जगह पे आए, सिंपल छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो हमारा रूल है ट्रेड लेने का, वही इसी जगह पे भी वही अप्लाई होगा कि सिंपल छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के उसको ट्रेड प्ले करें। तो ऐसे इसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का कोई हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लेवल होना चाहिए। जैसा कि ये मैंने ऊपर लेवल ड्रा किया है ना, ये कुछ भी हो सकता है, एज ए लिक्विडिटी भी हो सकता है या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। सेम इन द सेल केस, अभी ये जो नीचे का ना कोई भी लिक्विडिटी या फिर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट उसको ऐसे से करके नीचे आई, तो वो अब लेवल अचीव हो गया, तो अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे होगा। ये अभी तक हमारे पास लो पड़ा हुआ, तो मार्केट करती क्या है, इसी के अंदर ही ऐसे वन और टू करके ना फिर इसको इस जगह पे ब्रेक कर दे, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अब और जो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो तो हमारे पास इस जगह पे होगा लास्ट बाय कैंडल, लेकिन इस जगह पे ये जो ऑर्डर फ्लो है ना मार्केट का वो चेंज हो गया, रिट्रेसमेंट अंदर प्रॉपर लग गई। तो अब हमारे पास ये एज ए मिटिगेशन ब्लॉक करेगा, इसको इस जगह से जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी हम इस जगह से लेंगे। अगर तो जो हमारा रूल है कंजक्टिव इकट्ठी कैंडल जितनी भी हो ना, चाहे ये तीनों चारों कैंडल, तो फिर तीनों चारों को लेंगे, वरना तो एक कैंडल है तो हम जो फर्स्ट वाली है ना ऊपर वाली जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई उसको एज ए मिटिगेशन ब्लॉक लेंगे। तो इसको भी सिंपल मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेड करने का जो हमारा तरीका है
वो यही है कि इसके अंदर ऊपर एफवीजी भी होना चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, या फिर मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए तो फिर इसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। ऐसे जब मार्केट इस जगह पे टैब करे तो उस छोटे टाइम को फ्रेम पे स्विच करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के फिर हम इस जगह से ट्रेड करेंगे। तो ये आपने देखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत सी ना इकसाम के होते हैं। एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक जो हमें पता है वो होता है कि लास्ट बाय की कैंडल, लेकिन ये मिडिकेशन ब्लॉक है। सिंपल जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो तो हमारे पास इस जगह पे होगा नीचे। तो ये ऊपर अगर तो मार्केट कर दे ऐसे 1-2 तो फिर हमारे पास मिडिकेशन ब्लॉक होगा। तो हम चलते हैं आगे लाइव चार्ट के ऊपर, इसको देख लेते हैं कि ये मिडिकेशन ब्लॉक हमारे पास कैसे काम करता है। तो सिंपल इस जगह पे देखें, अभी हमारे पास हाई ये पड़ा हुआ था तो लो ये लगा। तो जब ये इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, स्ट्रक्चर ये वाला हाई टूटा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, वो ऑर्डर ब्लॉक तो है ये नीचे वाली लास्ट कैंडल। तो उससे पहले देखिए कि मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे देखिए ऐसे 1 किया, ये पूरी रिट्रेसमेंट लगाई, फिर उसके बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो जैसा हमारा रूल है, आज ये सारी इकट्ठी कैंडल है ना, तो ये इकट्ठी कैंडल हम एज ए मिडिकेशन ब्लॉक इनको लेंगे। तो इस हाई से स्टार्ट करें, एंट्री हमारी इस जगह पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो अब देखेंगे मार्केट ने इसको ब्रेक करके अगेन मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, अपने मिडिकेशन ब्लॉक को टैब किया और साथ में ये वाला एफवीजी भी था, इस एफवीजी को लिया और देन उसके बाद अगेन ऊपर गई। तो जब भी ट्रेड ने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो हम इस जगह पे छोटा टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के स्टॉप लॉस इसके नीचे जो भी छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा, तो नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टीपी होगा ना वो ये वाला स्ट्रक्चर लेवल होगा। देन उसके बाद जो नीचे दूसरे हमारे टीपी बनेंगे ना वो हमारे ऊपर होंगे। तो ऐसे हम आगे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको लिंक यूएसडीटी और उसके बाद एथेरियम के ऊपर मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ये एथेरियम का 4 आवर का चार्ट है। लिंक कॉइन के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि 1 आवर के ऊपर तो ये एथेरियम है, इसके ऊपर 4 आवर के ऊपर भी मिडिकेशन ब्लॉक को देख लेते हैं। तो इस जगह पे देखें, ये स्ट्रक्चर लेवल पड़ा था, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस जगह पे देखिए कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ना प्रॉपर 1 और 2 हो के फिर मार्केट ऊपर गई। तो अब देखेंगे ये फर्स्ट हायर हाई हायर लो, फिर अगेन हायर हाई और हायर लो, लेकिन हमने कौन सा लेना है, एक्सट्रीम वाला, पहली रिट्रेसमेंट हमने पहली लेनी। तो ये देखें इसके अंदर ये वाला एफवीजी था और ये रेड कैंडल हमारे पास मिडिकेशन ब्लॉक थी और साथ ही एफवीजी, तो ये प्रॉपर हमारे पास मिडिकेशन ब्लॉक था। तो इसके अंदर ये वाली लिक्विडिटी भी आ गई, ये लो की, ये सारी हमारे पास लिक्विडिटी बनी ऐसे, ये सारे इक्वल्स लो पड़े हुए हैं। तो जब इसके लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई, इसके अंदर आपने मिडिकेशन ब्लॉक को टैप किया और देन अगेन ऊपर गई। तो इस जगह पे देखें, हाँ मार्केट अगेन हाई ये पड़ा था, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ, पहले मार्केट गई, देखें ये हाई लगा, फिर उसके बाद ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर अगेन लो लगा, तो फिर ये हाई लगा। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 4 हो गया ना, तो हमने कौन सा लेना है, अपना जो है ना एक्सट्रीम वाला, पहली रिट्रेसमेंट। तो ये हमारी पहली रिट्रेसमेंट लगी, तो ये पूरा हमारे पास बन गया एज ए मिडिकेशन ब्लॉक। तो अब देखें मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, अगर तो आप होते इस जगह पे मार्क करके बैठे होते ना अपने ऑर्डर ब्लॉक को, इस जगह पे देखें ये लास्ट कैंडल थी आपकी ऑर्डर ब्लॉक की, ऐसा ही लास्ट सेल की कैंडल कितनी लगी, ये 2 कैंडल, ये तो इसके अंदर ही है। तो आप अगर तो जैसा कि मैंने बताया कि सारी इकट्ठी कैंडल को हम एज ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, तो ये देखें ये इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई इस जगह पे टूटा। तो जब अगेन मार्केट नीचे आई तो अपने ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ ही नहीं सकी, क्यों नहीं आई, ऊपर ये 1 2 हो गया था, तो ये सारा बन गया हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक। तो मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर मैंने जो आपको रूल बता दिए, ये एक प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप भी था
और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई, फिर ऊपर गई चली, तो इस जगह पे ये इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये सारी लिक्विडिटी भी थी, तो सारे कॉन्स्ट्रक्ट हमारे पूरे हो गए। तो अभी ये मिटिगेशन ब्लॉक के मार्केट टैप करके अगेन ऊपर गई चली। अगर तो आप ऑर्डर ब्लॉक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट कैंडल मार्क करके बैठे थे तो मार्केट उस जगह तक आई नहीं। क्यों नहीं मार्केट आती? क्योंकि ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर सारा चेंज हो जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। तो अभी मैं चलता हूँ इसके ऊपर, BNB कॉइन के ऊपर, बाइनांस कॉइन के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये जस्ट देखें कि मैं पीछे कहीं नहीं जाके मैंने ये निकाले या ढूंढे, लाइव चार्ट के ऊपर नज़दीक के जो मुझे मिले हैं ना, तो वो मैंने आपको वो बता दिए। तो इस जगह पे देखें, ये स्ट्रक्चर था, तो लो ये था। तो अब ये लो कैसे इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया, इस जगह पे सबसे लो से हमने स्टार्ट करना है ना। तो ये देखें 1 2 और इस जगह पे ये ब्रेक हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि चाहे तो मार्केट इसको ब्रेक कर दे या फिर ना कर दे। ये 1 2 हुआ ना, जब 1 हुआ और अगेन इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मार्केट ऊपर गई। तो ये हमारे पास क्या था? एज ए ये था हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये लिक्विडिटी भी थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई। और देखें ये मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर ये इम्बैलेंस प्रॉपर तरीके से पड़ा हुआ है। इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये हमारे पास इम्बैलेंस भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने जस्ट FVG लिया और इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैब करके ऊपर अगेन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना कर दिया। तो ऊपर इस जगह पे आए, इस जगह पे BOS हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना ना हाई लगा के फिर इसको BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो इस जगह पे भी देखें कि ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था ना, वो ये लास्ट सेल की कैंडल थी, लेकिन उससे पहले आई थिंक ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर था। हाँ, ये पाँच मिनट के ऊपर था। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो लास्ट जो हमारे पास सेल की कैंडल आप देखें, इस जगह पे लास्ट सेल की कैंडल हमारे पास ये पड़ी है ना, तीनों इकट्ठी, ये दरमियान में एक बाई की लगी। तो ये तीनों क्या होगी? ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट नीचे आई तो सही, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को इस जगह पे फिर मार्केट ने टैब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ने अपना ना वो सारा चेंज कर दिया था। ये हाई लगा और ये लगा लो, ये 1 2 हो गया। तो अभी मार्केट चाहे तो इस जगह से भी नीचे आ जाती, या फिर इस जगह पे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये जो सेल की कैंडल थी ये हमारे पास ही एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। तो इस जगह पे भी देखें, हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये सेम, मैं नीचे से ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव करता हूँ, हर टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये सेम यही रूल मिलता है ट्रेड करने का। हर चीज़ें देखें, ये FVG भी मिल गया और उसके साथ देखें ये सारे जो पड़े हुए इक्वल लोज पड़े हुए, लिक्विडिटी भी मिल गई, FVG भी मिल गया। तो अब जब मार्केट इस जगह पे आई तो सिंपल इसको स्विच करें 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ऐसे मार्केट है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, जस्ट ये चीज़ आपने देखनी है। ऐसे देख के तो इस जगह से अपनी ट्रेड प्ले करें, स्टॉप लॉस नीचे रखें। तो आपका जो टारगेट होगा ना टेक प्रॉफिट का, वो जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर लेवल है ना, पहला तो होगा आपका ये वाला और उसके बाद ये वाला। तो मार्केट ये स्ट्रक्चर दे के हमें ये टारगेट और उसके बाद नीचे आके हमारा ब्रेक इवन हो गया। तो अभी इस जगह पे फिर देखें कि हमारे पास लो ये पड़ा था। तो मार्केट ने इस लो तक आने के लिए ना, इस लो तक आने से पहले ही ये लो पड़ा ना स्ट्रक्चर का लेवल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का या कोई ना कोई लेवल होना चाहिए जिसको ला के मार्केट आ रही हो। तो इस जगह पे देखें ये सारा ना लिक्विडिटी एरिया था, ये सारा लिक्विडिटी था एरिया। मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी हंट की। तो हंट होने के बाद हमारे पास क्या था? अगर तो हम इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर देखते और इस ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट सेल की कैंडल को देखते तो आई थिंक मार्केट वहां तक गई नहीं। क्यों नहीं गई? चेंज ऑफ करैक्टर करने से पहले मार्केट ने अंदर ही ना ये 1 लगाया और 2 लगाया, फिर अगेन नीचे आ गई। तो जब मार्केट नीचे, हमने देखनी होती है फर्स्ट रिट्रेसमेंट। ये रूल आपने याद रखना है, फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट होती है ना वो। तो इस रिट्रेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या था? ये FVG भी आ गया साथ, ये वाला FVG और ये वाला भी FVG, और साथ ये वाली लिक्विडिटी भी आ गई। तो सिंपल आप इस जगह से अपनी वो
जो वही रूल है 1 मिनट का। तो ये हमारे पास एज ए मिटिगेशन ब्लॉक था। मार्केट अगेन नीचे आई, ऊपर जाके अपने मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया और साथ ही इस वाले एफवीजी को टैप किया और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ गई। तो सिंपल इसको ट्रेड करने का यही तरीका है मिटिगेशन ब्लॉक को। ये हमारे पास ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मैंने जो मेरे थे कॉइन्स फेवरेट जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, लिंक के ऊपर भी मैंने देख लिया, दूर ज़्यादा नहीं मैं गया अपनी अभी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। और उसके बाद एथेरियम के ऊपर भी, बीएन के ऊपर भी, आपके ये सामने ये लाइव मार्केट के ऊपर आप अपना चार्ट खोल के भी प्रैक्टिस करें। इनको जो मैंने आपको बताए इनको दोबारा ओपन करें। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो दोबारा ओपन करके तो ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये 1-2 हो गया। जो हमारे पास बाय की सेल की कैंडल थी प्रॉपर दोनों, ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक थी। ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा था जहाँ तक मार्केट आ ही नहीं सकी। अगर तो आप मार्क करके बैठे होते ना इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो इस जगह पे आप बगैर किसी स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखे होते ट्रेड प्ले कर लेते तो स्टॉप लॉस हिट होना था। तो पहली बात तो ये, अगर तो आपने ये मार्क किया होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, तो इस जगह पे मार्केट एक वेव के अंदर ही नीचे आई, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट या कोई बाय की कैंडल नहीं मिली। तो सिंपल मार्केट इस जगह पे हमें पहली बात तो ये कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री दी भी नहीं। मार्केट ने अपना को चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, तो अगर तो हम इसको ट्रेड करते तो हमारी ये ट्रेड बन जानी थी इस जगह से प्रॉपर। हमें ये 1% इस जगह पे तो 20% की हमारे ये ट्रेड मिल जानी थी। तो ये देखें अभी इनको मैं देखता हूँ, ये तो हमारा सीन हो गया पूरा। तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ आपको कि जैसा कि जो हमारा रूल है जब चेंज ऑफ करैक्टर होता है, अब इस जगह पे देखें प्रॉपर ये लो ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद मार्केट कहाँ जाती है, ऊपर वाले लेवल की लिक्विडिटी लेने जाती है ना। तो जब चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो आपने देखना था कि फर्स्ट जो लिक्विडिटी है वो ये वाली है। तो मार्केट इस तक मुश्किल जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये नीचे भी ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, इक्वल हाईज पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना ये हाई एक्यूरेसी वाली ये ट्रेड थी, क्योंकि जब भी इक्वल हाई या और इक्वल जो होते हैं हमारे पास लो, इनकी लिक्विडिटी पिक होती है, तो उसके बाद हमने ट्रेड प्ले करनी थी। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जब इनकी लिक्विडिटी हंट हुई, पहला ये हमारे पास कॉन्सेप्ट पूरा, दूसरे नंबर पे ये चेंज ऑफ करैक्टर था, तो तीसरे नंबर पे इस जगह पे हमने एंट्री लेनी थी। तो हमने कोई ना कोई तो चीज़ देखनी थी ना। तो इस जगह पे देखें एंट्री हमने कैसे ली, जब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक बनाया और उसको टैप किया, तो इस जगह पे हमारी एंट्री। तो सिंपल उसके बाद मार्केट अभी तक नीचे जा रही है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर, हर चार्ट के ऊपर आपको डेली के ये कोई ना कोई चीज़ें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। तो आज की इस वीडियो में जस्ट यही था, मिटिगेशन ब्लॉक। मैं फिर आपको बता दूं, अगर तो आपका स्ट्रक्चर नहीं क्लियर हुआ तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे तो फिर ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।